गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? ओके। देखो बच्चों, हमारा जो घर से पढ़ाओ अभियान चल रहा है उसके तहत हम घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। हम अच्छे बच्चे हैं ना, इसलिए हम रोज पढ़ते हैं, है ना? ठीक है बच्चों, ऐसे अपनी पढ़ाई जारी रखना। ओके। देखो बच्चों, हम हमारी जो 5वीं कक्षा की प्रवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है झरोखा, उसमें हम पाठ 3 पढ़ रहे हैं, है ना? देखो बच्चों, इसमें हमने कल गांधी जी के बारे में पढ़ा था और इसके प्रश्न उत्तर किए थे ना। अब हम करेंगे आज, हमारा जो पेज नंबर 19 है उस पर है चर्चा करो। ठीक है बच्चों, देखो ऊपर देखो बच्चों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। शौचालय, नालियां और सीवर साफ करने के काम को तुम कैसा समझते हो और क्यों? बच्चों, इस पे हमने चर्चा करनी है, यानी आपस में बातचीत करनी है, जैसे बच्चे बच्चे भी कर सकते हो, है ना? परिवार के सदस्यों के साथ में मिलकर कर सकते हो, है ना? तो पहला क्या था हमारा पॉइंट? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सभी काम बराबर होते हैं। हमने पढ़ा है कि अगर एक दूसरे का काम हम नहीं करें तो जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। और हमारे आपसी काम कौन करेगा? जैसे नाई बाल काटता है ना? सफाई कर्मचारी सफाई करता है, लोहार लोहे का काम करता है, सुनार सोने का काम करता है, अध्यापक पढ़ाने का काम करता है, डॉक्टर इलाज करता है ना? तो जैसे ये काम हम आपस में नहीं करेंगे तो एक आदमी तो कर नहीं सकता, है ना? एक डॉक्टर भी नहीं बन सकता, मजदूरी भी नहीं कर सकता, सफाई भी नहीं कर सकता, है ना? तो फिर ये काम हमें मिलकर करने होते हैं। और हमें जैसे दुकानदार सामान बेचता है तो उसकी भी जरूरत पड़ती है, हम सामान लेने जाते हैं तो ऐसे हमें एक दूसरे की जरूरत होती है ना। सभी काम बराबर होते हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। देखो बच्चों, अब अगला देखते हैं। शौचालय, नालियां और सीवर साफ करने के काम को तुम कैसा समझते हो और क्यों? जैसे शौचालय मतलब लैट्रिन, नालियां और सीवर साफ करने के काम को तुम कैसे समझते हो बच्चों? अच्छा समझते हो ना बच्चों? ये सभी काम अच्छे हैं और महत्वपूर्ण है। ठीक है, शौचालय, नालियां और सीवर अगर साफ नहीं होंगे, क्योंकि ये साफ नहीं होंगे तो चारों ओर गंदगी फैल जाएगी, कीटाणु पैदा होंगे और हम बीमार हो जाएंगे, है ना? तो भाई ये सभी काम जरूरी है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मेहनत से किया हुआ काम बुरा नहीं होता। ठीक है बच्चों, सिर्फ चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब काम बुरे होते हैं, ये काम बुरा नहीं होता, है ना? चलो आगे पढ़ते हैं हम। अपना काम सबका काम। देखो सब मिलकर काम करते हैं ना, मेरा और आपका काम आपस में सबका ही काम होता है, चाहे दूसरा कोई काम कर रहा हो। देखो पहला क्या है? कक्षा कक्ष। कक्षा कक्ष दिखा रखा है, इसमें अध्यापिका पढ़ा रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना? अब दूसरा है, देखो बस अड्डा है, ये बस अड्डा। ठीक है, इसमें बसें खड़ी है, ड्राइवर भी होता है, ड्राइवर का काम, और ये सवारी जा रही है। ठीक है, तीसरा है सुलभ शौचालय, है ना? सुलभ शौचालय है ये। ठीक है, ये मतलब कि ये सभी के लिए होता है, जैसे बस स्टैंड पर होता है, रेलवे स्टेशन पर होता है। ठीक है, ये सभी के लिए होता है, ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहाँ पर सब यूज कर सके। ठीक है बच्चों, आगे देखो गली। ठीक है, आगे देखो किसकी पिक्चर है? सड़क के किनारे। ठीक है, अब ये चित्र देखो बच्चों ध्यान से, और अब हमें इसको देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो देखो और लिखो। पहला प्रश्न देखते हैं हम, इनमें से किस स्थान की सफाई तुम खुद करते हो? अब बताओ बच्चों, अब आपको अपने आप मन से सोचकर जवाब देना है कि इनमें से किस स्थान की सफाई आप खुद करते हो। चलो एक बार फिर से देखो और सोचो। कक्षा कक्ष है, बस अड्डा है, सुलभ शौचालय है, गली है और सड़क के किनारे है। बताओ किसकी सफाई आप खुद करते हो?
कक्षा कक्ष की करते हो ना, अपनी बेंच साफ करते हो, है ना। और अपने क्लासरूम, जैसे सैटरडे को हम सफाई करते थे सभी मिलकर, है ना। गांधी जयंती पर हमारा स्वच्छता अभियान चलता है ना। ऐसे हम अपने मतलब कक्षा कक्ष के तो प्रतिदिन हम अपनी बेंचेज को इनको साफ रखते हैं ना। तो कक्षा कक्ष आ गया एक तो। और दूसरा बच्चों, बस अड्डे पर भी नहीं जाते होगे आप, सुलभ शौचालय क्यों नहीं करते होगे। सड़क के किनारे अगर कोई गंदगी पड़ी है, अगर कूड़ा पड़ा है, उठाकर डालते हो तो अच्छे बच्चे हो भाई, ये भी हमारे कर्तव्य है ना। गली, अपनी गली के सामने कर सकते हो आप, है ना। गंदगी पड़ी हो तो आप जिसकी करते हो यहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो, देखो बच्चों, आप ये उत्तर लिख सकते हो कि कक्षा कक्ष व गली की सफाई मैं खुद करता हूँ। ठीक है, गली के सामने पन्नी पड़ी होती है, पॉलिथीन पड़ी होती है, या कोई कागज पड़ा होता है, कुछ भी, तो आप उठा के उसको डालते हो ना कूड़ेदान में, है ना, जहाँ पर कूड़ा डालते हो। चलो, बहुत अच्छी बात है। गली की कभी कभी तो करते होगे ना। ये भी लिख सकते हो, मैं गली की सफाई कभी कभी करता हूँ। देखो, अब 7 नंबर है क्वेश्चन, किस किस स्थान की सफाई कोई और करता है। यानी इसमें से गली की और कक्षा कक्ष की आप कर देते हो, और अब बाकी बच गए उनकी सफाई भाई कौन करता है, बताओ। देखो भाई, हमें पता है कि इनके लिए सफाई कर्मचारी लगाए रखते हैं। सुलभ शौचालय, बस अड्डा, है ना, सड़क के किनारे, इनमें क्या होता है भाई, सफाई कर्मचारी लगाए होते हैं ना। इनकी सफाई कौन करता है, सफाई कर्मचारी करता है। तो ये पूछ रखा है किस किस स्थान की सफाई कोई और करता है, तो आप लिख सकते हो। देखो बच्चों, हम लिख सकते हैं बस अड्डा, सुलभ शौचालय और सड़क के किनारे की सफाई कोई और करता है, या लिख सकते हो सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गली भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि गली की सफाई तो आप कभी कभी करोगे, तो यहाँ आप गली भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। प्रश्न 8, वे कौन से स्थान है जिनकी सफाई रखने में तुम मदद कर सकते हो। अब इनमें से आपको बताना है कौन से स्थान है जिनकी सफाई करने में आप भी मदद कर सकते हो। बताओ, सोचो, चित्र देखो ध्यान से और मुझे जवाब दो। देखो बच्चों, ये सभी स्थान है ना, हम इन सभी स्थानों की सफाई रखने में मदद कर सकते हैं ना। क्योंकि जैसे कि अगर हम सफाई भी नहीं करें तो खुद कूड़ा नहीं फैलाए, चीज़ों को जगह पर रखे, है ना। जब गली में कोई भी इंसान कोई भी कूड़ा नहीं फैलाएगा तो गंदगी कहाँ से आएगी, है ना। तो हम खुद भी सफाई रख सकते हैं, और हमें किसी भी चीज़ में गंदगी न फैलाएं। अगर शौचालय में जाते हैं, सुलभ शौचालय में, तो अच्छे से पानी डालें और अच्छे से सफाई करें, कोई गंदगी न फैलाएं, है ना। तो इन सभी स्थानों की सफाई रखने में हम मदद कर सकते हैं ना। तो आगे है बच्चों, देखो, अस्पताल, पार्क, बस अड्डा आदि सार्वजनिक संपत्ति है। सार्वजनिक संपत्ति मतलब सभी के लिए है ये। ठीक है, सभी लोगों के लिए है, किसी एक की नहीं है, सभी की है। हमें इनकी साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी अस्पताल, पार्क, बस अड्डे पर जाएं तो हम कोई गंदगी नहीं फैलाएं, कूड़ा कूड़ेदान में डालें, है ना। ये हमारा फर्ज है, कर्तव्य है ना। तो बच्चों, अगर हम सुलभ शौचालय में भी जाते हैं, शौचालय में जाते हैं, ठीक है, देखो हर घर में अब शौचालय है, तो अच्छे से पानी डालें और नियमित रूप से प्रतिदिन सफाई करें। और खुले में शौच नहीं जाए, क्योंकि वहाँ पर फिर कीटाणु पैदा होंगे और हमें बीमार कर सकते हैं, हम रोगों से ग्रसित हो सकते हैं ना। तो ठीक है बच्चों, अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। ओके, टेक केयर।